कभी दिल वाली गली में आजा। तुम क्या चाहती थी कि वो शादी की पहली रात ही मुझी को छोड़ के चली जाए? चली ही ना जाए कहीं। तो फिर क्या जरूरत थी ये सारी कहानियां बनाने की? ना आती ना बीच में खबर के मुझे की शादी से शादी करवाते हैं हम। लगता है बहुत बुरी तरह पटका है उसने तुम्हें। तो मैं बताऊं पटकना क्या होता है? तुम्हारे मामू अपनी बीवी के साथ भागे नहीं थे। तुम्हारी माँ ने अपने भाई को घर से निकाला था यही वाली हरकतें करके। आखिरी वक्त तक अम्मा जी रोती रही थी अपने बेटे को याद करके। अगर तुम भी अपनी माँ को रुलाना चाहती हो तो जारी रखो ये पटखा पटखी। इश्तियाक भाई आप भी यही चाहते हैं ना मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाए? मैं क्यों चाहूंगा? क्योंकि बाकी सब यही चाहते हैं। अब तो ड्रिल बंद हो गई है, अब क्यों इरिटेशन हो रही है? यूनिवर्सिटी में जब तंजीम के लौंडों ने तुम्हें फैंटी लगाई थी तो कितने दिन तक हाय हाय करते रहते तुम्हें? अम्मी वो प्राइवेट स्कूल यूनियन की वाइस चेयरपर्सन है, एक मीटिंग पे गई हूँ। माशाल्लाह इतनी मसरूफियत होने के बाद भी मेरे वॉशरूम आने जाने की बारियां गिनेंगी हैं? और नहीं मेरी जान, तुम्हारी बारियां गिनने के लिए थोड़ी लगाया है, वो तो दूसरों को रोकने के लिए लगाया है। मतलब वो तुम कन्विंस होकर आ गए हो और मेरी प्राइवेसी जाए भाड़ में, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है? ना कन्विंस नहीं हुआ, जुगाड़ निकाल लिया मैंने एक। आने दो जरा अम्मी को, करते हैं बात। हाँ ठीक है, अब ऐसे सीधा जाओ दरवाजे तक। हाँ ओके, अब ऐसे हाथ झाड़ते हुए और जैसे वॉशरूम से वापस आते हैं। ओके हो गया मैडम जी। ओके बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है मेरी, बंदा आराम से पचाना जा रहा है। अब देखती हूँ कौन यूज करता है वॉशरूम। 10 रुपए खर्च करते हुए जान निकलती है। पब्लिक वॉशरूम में जाने की बजाय लोगों की दीवारें गंदी करते हैं। 500 रुपया सैलरी से कटेगा ना तो लग पता जाएगा। हाँ भाई, सेव हो गई तुम्हारी प्राइवेसी? नहीं अम्मी जान, अब तो बिल्कुल भी नहीं रही ना। हर आता जाता बंदा देखेगा। लो टीवी चैनल पे थोड़ी चल रहा है जो हर आता जाता देखेगा। आप लोग तो देखेंगे ना। तो कौन से अंदर कैमरे लगे हैं? चलो भाई, भूख लग रही है। अम्मी जी क्या हुआ? हम नीचे नहीं शिफ्ट हो सकते? कहाँ? नीचे वाले स्टाफ रूम में। खुद ही तो कहा था कि नीचे शोर होता है। तो ऊपर कौन सा, हम किसी हिल स्टेशन पे रह रहे हैं? ऊपर भी इतना ही शोर है। वैसे टीचर्स भी यही कह रही थी कि अगर उनको ना पुराने वाले स्टाफ रूम में शिफ्ट कर दें तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे हिल स्टेशन पर रहना है ना, अपने खर्चे पर रहे। यहाँ रहना तो यहाँ के मुताबिक रहना पड़ेगा। चलो आ जाओ। सही बात है। बिगाड़ दिया ना बना बनाया काम। आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। जी हाँ, मुझे वाकई बीच में नहीं आना चाहिए था। अड़ गई धुप पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नू मुड़ गई। कुंडे विच अड़ गई धुप पई पई सड़ गई, ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नू मुड़ गई। और रौला रप्पा तो भी पटका फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई, ओ जिंद होरा नाल रल गई,
ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। तुमने भागने का कैसे सोचा था मुझे? तुम्हारी तो तुम्हारी माँ के सामने चूं तक नहीं निकलती। चूं नहीं निकलती होती ना तो तुम यहाँ ना बैठी होती मेरे पास। तुम्हारे पास बैठ कर सर पीट रही हूँ मैं अपना। ये तुम निभा रही हो डीजू? हैं? इसे निभाना कहते हैं? सारी जिंदगी साथ देने का ना वादा किया था तुमने। हर खुशी, हर गम, हर मुश्किल, हर सख्ती में साथ दूंगी। कसमें खाई थी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। और अब ये छोटी सी ये अटैच वॉशरूम की बात पे तुम मुझसे बर्तन अलग करके बैठ गई हो भाई। बहुत अच्छे, शाबाश। छोटी सी बात, तुम्हें ना आदत हो गई उस्तानियों के साथ लाइन में लग के वॉशरूम करने की, इसलिए तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। ओ भाई कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, ले दूंगा तुम्हें तुम्हारा अटैच बाथरूम। तुम भी थोड़ा हौसला कर लो। जहाँ कोई बात बनने लगती है आके बिगाड़ देती हो। बिल्कुल अपनी माँ की जबान बोलने लगे हो तुम। तुम किस लहजे में बात कर रही हो हैं? तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? पता है कि ये तुम्हारी माँ का प्लान है तुम्हारे जरिए कि लुबना की बेटी को फंसा के लाओ, फिर गिन गिन के बदलो उससे। अब खूब दिल ठंडा करेंगी अपना। और अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि तुम भी इस प्लान में शामिल हो या सिर्फ तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। क्लियर हो जाए जरा मुझे, फिर देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। फायदा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है ना मैडम? मेरे पैसे पूरे होते ही फारिग। उसकी जेब से कितने पैसे निकलवाए हैं जिसके लिए ये इतना खर्चा किया है? 10 लाख कम से कम। बस 10 लाख सिर्फ? और मुझे की जॉब। सही कह रही हो नीरू, पता चल गया तुम्हें ये सब प्लान था एक। बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये प्लान था तुम्हें घेर घार के इस घर में लाने का। और जो मेरी माँ ने पिछले 20-22 साल से तुम्हारी माँ के साथ दुश्मनियाँ डाली हुई है ना, उन सब का बदला लेने का। और डीजू बंदूक मेरे कंधे पे नहीं, मेरे हाथों में है। वेरी गुड, पता लग गया भाई तुम्हें सब। शाबाश।
बड़ी पक्की नींद है भाई। बैंड बाजे में भी सो रहे हो? छुट्टी के बाद स्टाफ रूम में पार्टी रखी है, तैयार होके आ जाना तुम दोनों। कैसी है? देखो ठीक है रे शाजिया, नहीं तो ऐसा रिकॉर्ड लगेगा ना तेरा, लोगों की जुत्ते मार देंगी तुझे। अच्छा देख, उस रात को जो कुछ हुआ किसी को नहीं मालूम। वो लोग अपनी इज्जत के लिए और मैं तेरी के लिए बिल्कुल खामोश रहे। यार अगर तू यहाँ रोने आई है ना तो प्लीज वापस चली जा। नहीं, ये 2-4 आंसू तेरे लिए है फायजा। जो तूने मेरे लिए किया ना, सगी बहनें भी नहीं करती हैं। पर्दा रखा है यार तूने। अब्बा बड़ी नॉय दे रहे थे तुझे। मैंने ये सब अपने लिए किया यार, गुजरी हूं ना इस सबसे मैं। उस 2 टके के आदमी के लिए अपनी जान लेने की कोशिश की थी मैंने। कुछ भी नहीं मिलता, ना मौत मिलती है ना मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। अच्छा मेरी बात सुन, जब उस रात को मैं बेहोश हुई थी तो मुझे परेशान था। वो खुदाया कोई परेशान नहीं था, वो उसको अपनी सुहाग रात की पड़ी थी, तुम्हारी नहीं। यार तू फिर ना रोना शुरू कर दे, बस कर दे शाजिया। बहत्तर घंटे 72 आवर्स 72 आवर्स हो गए हैं मेरे निकाह को, और खुदा की कसम अभी तक 1 मिनट भी अकेले नहीं मिला। अभी भी ऐसे ही लग रहा है अपनी लीगल बीवी के साथ डेटे मार रहा हूँ। यार सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हुआ था मेरे से। एक वॉशरूम था घर में, वो भी सेन के अंदर। दिन में लोगों का आना जाना, रात में अम्मी ने सेन में 4 पे डाल के बैठ जाना। शुरू में तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोली भाभी तुम्हारी, पता नहीं कब कैसे पूरा करती थी। नहाना धोना बंदे की ज़रूरत होता है यार, कब तक बर्दाश्त करती। बस अंदर ही अंदर कुड़ती रही, गुस्सा, बेचैनी, बेजारी, बेरुखी। मैं तो बदगुमान हो गया। मैंने सोचा ज़रूर कोई चक्कर है। बस एक दिन उसे हाथ से पकड़ के माँ बाप के पास ले जाके बैठा दिया और उनसे कहा, ये लो अपनी बेटी, इसका जिस पे दिल है ना उसी से करा दो शादी। तब जाके हकीकत पता चली, टूटते टूटते बची शादी मेरी। तुझे बगैर अपने तकिए के एक रात नींद नहीं आती, और यहाँ एक बेचारी अपना बोरिया बिस्तरा, माँ बाप, घर बार, दोस्त यार सब कुछ छोड़ के आ जाती है, और आगे से उसे मिलता क्या है? मेरे तेरे जैसे। मशीन तो नहीं है ना, हैं कि स्विच से निकाला प्लग में डाला तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी, नहीं तो ख़राब है। फेंक दो। Assalamualaikum. We are delighted to invite you to the 43rd anniversary celebration of Bright Future School.
Your presence would make this milestone event even more special. Warm regards, Principal Bright Future School, Durdana Siddiqui. गुड, वेरी गुड। चलो अब जल्दी जल्दी से लिस्ट बनाओ जिस जिसको इनवाइट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ शाजिया, आओ बैठो। कैसी तबीयत है अब? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन और छुट्टी कर लेती हैं, रेस्ट करती हैं। जी मैम, रेस्ट ही करूँगी। फंक्शन का सुन के आई होगी, फायजा का हाथ बटाने, है ना? वेरी गुड मैडम, ये होती है कमिटमेंट। नहीं भाई, मैं रुखसत लेने आई हूँ। हाँ ज़रूर लो भाई छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें और बताओ। ये तो रुखसत नहीं मैडम, ये तो रुखसत ही लेने आई है। क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, जो कुछ भी हुआ उस दिन, उस पर हम बात करते हैं। अब मैम प्लीज़, मैं नहीं रह सकती हूँ अब और इधर। आप मैंने कहा ना नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं, गौर करते हैं। क्या गौर करते हैं? मैं आपको बताता हूँ मैडम। क्या बताते हो तुम? ठीक है। आई एम सॉरी मैम। हाफिज़। क्या गौर करना है? फाड़ कर फेंको इसे। पागल हो गई है ये। ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर इतने अच्छे पैसों में इतनी अच्छी टीचर हमें और कहाँ मिलेगी? मैडम जी, गौर तो करना पड़ेगा ना। क्यों? आपकी बहू को भी तो अब एडजस्ट करना है ना। चला नहीं है क्या? मैंने किसी को कहा नजर आना है तुम्हारे सामने? फिर कुछ नया पढ़कर आ गए अपनी माँ से। अगर चलना है तो तैयार हो जाओ। 4 बजे का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं। अभी तो बेचारियां तैयारियों में लगी हुई हैं। अम्मी ने ना एक तीर से 2 शिकार किए हैं। फंक्शन के बहाने ओवर टाइम करवा रही हैं उनसे। फंक्शन के लिए पूरा स्कूल भी तैयार करवा लिया है, और उसी फंक्शन में हमारी पार्टी भी निपटा देनी है जो ड्यू थी। शादी में जो नहीं बुलाया किसी को। तुम भी इस एक्सप्लॉयटेशन में शामिल हो अपनी अम्मी के साथ। हाँ यार, मैं और क्या करूँ डीजू, तुम मुझे समझती है ऐसा हो? तुमने खुद ही तो कल रात को कहा था तुम शामिल हो उनके हर प्लान में उनके साथ। नहीं, ये अच्छा है, तुम गुस्से में जो मर्जी कह दो, मैं कुछ ना कहूँ। मैं जो पूरी रात रोती रही उसका क्या? मैं नहीं रोता रहा वहां पे मुंह देख के। झूठा खराटे लेके सो रहा था पूरी रात आराम से। तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहा था। छिछोरा। यार नीजू, आज तक कितनी बुरी लड़ाई क्यों ना हो, तुम हमेशा मेरे गले लग के रोई हो। कल क्यों नहीं लगी? हटो, और मेकअप खराब ना हो जाए। अच्छा सॉरी। पहनोगे क्या? कुछ भी पहन लूंगा मैचिंग में। इतनी प्यारी लग रही हो। मैचिंग नहीं, तो ट्विनिंग कहते हैं जाहिल। हाँ जो भी। मुझे डर लग रहा है। वो क्यों? फिर कोई तमाशा ना हो जाए, कोई सुसाइड, कोई क्लेम।
किसी तरह का कोई बकवासियात ना हो जाए इतने सारे टीचर्स के बीच में। डीजू तुम्हें तो और चौड़ा हो जाना चाहिए। जो बंदा तुम्हारे पे मरता है उस पे इतनी बंदियां मरती हैं। अगर कोई मुझ पे मरे तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे बुरा क्यों लगना है? मैं और चौड़ा हो जाऊंगा, मैं और ज्यादा प्यार करने लगूंगा। हमजा लगी ना आग? आइंदा ऐसी बकवास ना करना। जाओ जाके अपनी मैचिंग ढूंढो। उठो। कॉन्ट्रास्ट में कुछ पहन लेता हूँ, अभी मैचिंग का मूड ऑफ हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। वैसे तो शुक्रिया की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ब्राइट फ्यूचर स्कूल सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक फैमिली है, और फैमिली में ना तो थैंक यू बोला जाता है और ना ही सॉरी। क्यों? लेकिन मैं फिर भी आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगी और सॉरी भी कहूंगी। मुश्तबा की शादी मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और उसे मैं धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन बस कुछ हालात ऐसे हो गए कि ये सब बन नहीं पाया। तुम्हें पता है दोनों भागकर शादी कर रहे थे, ये बात तो सबको पता है। अब आप लोगों से क्या छुपाना, मेरी बहू खतीजा के वालिद और मेरे भाई बिलाल पर अंजाइना का अटैक हुआ, जिसकी वजह से हमें ये सब बहुत मुख्तसरन करना पड़ा। अब आप लोग उनकी सेहतयाबी और मुश्तबा और खतीजा की खुशियों के लिए दुआ करें। आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। वैसे भाभी कैसा फील कर रही हैं आप हम सबके बीच में? ऑनेस्टली मेरी तो स्कूल जाने से जान निकलती थी, बड़ी मारे भी खाएंगे स्कूल ना जाने पर, लेकिन किस्मत देखें ब्याह कर स्कूल में ही आ गई। रही बात कि मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, तो इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अभी आज मेरा दूसरा दिन है और आप लोगों से मिले हुए कोई 1.5-2 घंटा हुआ है। सो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे हम में से काफ़ी लोगों से आप पहले मिल चुकी हैं। शायद भाभी को याद नहीं है। नहीं, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन मुलाकातों का ये सिलसिला बंद हो गया क्योंकि इनके पोर्शन पर कैमरे लग चुके हैं। कैमरा? कैमरे क्यों लगा दिए? मतलब वैसे हम लोगों ने सोचा था कि मिस शाजिया हम लोगों के लिए बात करेंगी, मगर आई थिंक मिस शाजिया तो घर चली गई हैं, तो मैं मिस फ़ाइज़ा से कहूँगी कि हमारे जज्बातों की तर्जुमानी करें। मिस फ़ाइज़ा, मैं इजाज़त चाहूँगा कि पहले मैं कुछ कह दूँ। मैं आप सबको मिस शाजिया चौधरी के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ। मिस शाजिया चौधरी ने ब्राइट फ्यूचर स्कूल से रिज़ाइन कर दिया है।
उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हम सब जानते हैं कि वो इंतहाई पंक्चुअल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग टीचर थी। इसलिए हमारी दुआएं हैं कि वो जहां भी रहें, जो भी करें, अल्लाह उनको कामयाब करे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया ना। मेहनत तो वाकई उसने बहुत। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। ज़िंदगी का असूल है, जब कोई जाता है उसकी जगह पे कोई उससे ज़्यादा बेहतर आता है। तो मिस शाजिया चौधरी को जो रिप्लेस कर रही हैं टीचर, यूँ तो उन्होंने BBA मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में हमेशा A+ लिया है। हमारी न्यू फैमिली मेंबर मिसेस खतीजा सिद्दीकी। अगले हफ्ते से मिस खतीजा हमारी फैमिली के साथ साथ हमारे स्टाफ का भी एक अहम हिस्सा होंगी। नाउ ओवर टू यू मिस फायजा। जी, जैसे मैडम ने कहा, ब्राइट फ्यूचर स्कूल एक फैमिली है और फैमिली का दुख सुख और खुशियाँ सब सांझी हैं। गलतियों का नुकसान और खुशियों का क्रेडिट हम सब ने मिलकर बांटना है। हाँ, मुझे मेरी सहेली के जाने का बहुत दुख है, मगर उसी जगह एक और सहेली के आने की बेहद खुशी भी है। वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर स्कूल फैमिली, मिसेस खतीजा सिद्दीकी। मुज्जी, एक मिनट मेरी जान, बस एक मिनट। क्या कर रहे हो? मुझसे मुंह छुपा रहे हो? मुंह पे कुछ मल रहे हो तुम? मुज्जी, वैसे मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर अंदर से तुम्हारे साथ कोई बरामद हो जाए। यहाँ पे वैसे भी हर दूसरी टीचर शाजिया जैसी है, कॉम्प्लेक्स्ड, इनसिक्योर, खुरी हुई। मुज्जी, सुना है आज स्कूल में एक नई टीचर आई है। क्या? मैं कह रहा हूँ, सुना है आज स्कूल में एक नई टीचर आई है। और ना भेजती हूँ ऐसी जॉब पे। तो यार इनकार कर दो, सिंपली दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे शाजिया चौधरी को रिप्लेस करने आई हूँ? मुंह पे मार के आई हूँ मैं तुम्हारे इश्तियाक भाई के। अब तुम्हारा मुंह रह गया, बस उस पे भी कुछ ना कुछ मार दूंगी। बस 2 मिनट में पेश कर रहा हूँ बेबी। मुज्जी दरवाजा खोल दे वरना। ये सब क्या है? वही से तुम्हें पहली रात को मिलना चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए। यार डीजू, इसे तो शुरू करना है ना। हमारी नई जिंदगी पुरानी होती जा रही है यार। यार मैंने तुझे क्यों चुना था? मुझे क्यों चुना था? कितना कुछ था हम दोनों की फैमिलीज के बीच में, सिर्फ इसलिए कि तूने मुझे इज्जत दी थी यार। सब कुछ भूल गई थी मैं। औरत को सिर्फ इज्जत चाहिए होती है, ये लेपा पोती वाली मोहब्बत नहीं। जब से आई हूँ सिर्फ बेइज्जती हो जा रही है मेरी, बात बात पे बेइज्जती यार। अब नहीं होगी ना बेइज्जती, सॉरी। रहने दे तू, कुछ नहीं होगा। दूसरों के सामने तो चूं तक नहीं निकलती। किसने कहा है मेरी चूं नहीं निकलती? हैं? ये देखो, निकलती है मेरी चूं। दोबारा बोलना।
नहीं जैसे बोला था। चू ऐसा तो बंद कर, कहीं तुम्हारी अम्मा कैमरा रूम तो ऊपर न पहुंच जाए। ठीक है। ये चीख सुनाई दी? किसकी चीख? ऊपर से आती डीजू की होगी ना। जिस दिन मुंजी की चीख सुनाई दे ना, उस दिन परेशान होना। जब मैं तुम्हें मारती हूँ तो किसकी चीख निकलती है? जाहिर है तुम्हारी। तो फिर देखो ना, पता नहीं कहीं जान से ही ना मार दिया, उतनी खौफनाक चीख थी। बाजी, तमकिनत बाजी, मुझे की मोच पड़ गई है बहुत सख्त। कहाँ? पाँव में। क्या हुआ? क्या हुआ है? बड़ी दर्द हो रही है अम्मी। मोच आ गई है पाँव में। वो बड़ी गर्दन पकड़ के बैठा है, नजर आ रहा है हमें। हम पूछ रहे हैं कैसे मोच आई है। छिपकली आ गई थी कमरे में तो। वो डीजू को छिपकली से डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। होता है कुछ लोगों के साथ ऐसे। मेरी उमानी थी ना, उनको ही बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो अम्मी जी, लाइट नहीं है ऊपर वाले पोर्शन में, इतनी जो मोमबत्तियां जलाई हुई हैं। ओह, कैंडल लाइट माहौल बना है। अरे भाई देखो ना, यही कहीं करीम होगी ना दराजों में, देखो। मैं देखता हूँ, और अगर यहाँ नहीं है तो मैं नीचे से जाके ले आता हूँ। वैसे छिपकली निकल गई कमरे से या है अभी? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ। मेरा तो ख्याल है कि ये भी छिपकली लेकर आई है। क्यों अम्मी जी? आए डीजू, हाँ जी, निकल गई तुम्हारी चूं। एक बात बताऊं, हम जिस फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, इसमें नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो यार, आप अपनी बीवी के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते, वो खुल के हंस नहीं सकते। आपकी माएँ बहनें जो इनसिक्योर हो जाती हैं।
ओए बेटा छिन गया। इस सिस्टम में ना बंदा शादी करे तो भाग के ही करे, वरना ना करे। तभी जाके सिर्फ आप आराम से अपनी बीवी के साथ अकेले रह सकते हैं। वरना एंड रिजल्ट क्या होता है? क्या होता है एंड रिजल्ट पता है आपको? शौहर अपनी बीवी को छोड़ के बाहर ताक झाक करता फिरता है। चलो जी, सारे खुश हो गए। अब लड़का ना माँ का हुआ, ना बहनों का हुआ, ना बीवी का, दूसरों की बहनों बेटियों के लिए सरदर्द बन गया। कल तक हम दोनों सिर्फ साथ बैठने के लिए कोने खुदरे तलाश करते फिरते थे। कभी खाली क्लासरूम, कभी पार्क, कभी सिनेमा की पिछली वाली सीटें। इतनी सी खुशी मिलती थी यार, लेकिन बड़ी थी। अब घर है, कमरा है, शेर है, फिर भी ख्वार, धुतकार, फटकार। अभी भी टाइम है मुझे, भाग जा। उसे लेके भाग जा। कभी दिल वाली गली